हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपने ट्विन फ्लेम के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांग जी को जब फील होता है कि विंग भी उसे देख रहा है, तो वांग जी अपने सर को नीचे झुका लेता है और अपने सर को नीचे करके वो सो जाता है। विंग वांग जी को देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना अच्छा लड़का है, पर इसने भी इतनी कम एज में मेरी तरह अपने मॉम डैड को खो दिया है। ये कितना खूबसूरत है। तो विंग जाता है वांगजी के पास और उससे बात करने का ट्राई करता है। विंग वांगजी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है और वांगजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। साथ में वो एक क्यूट सा ओमेगा है ये भी वांगजी को बताता है। और विंग बहुत प्यार से ही वांगजी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी वो विंग को इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो विंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये सब विंग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए विंग अपनी जगह पर आकर पढ़ने लगता है। विंग के जाने के बाद वांग जी खुद से कहता है, बस कुछ दिन और फिर ये सब ठीक हो जाएगा। वांग जी खुद को वांग जी ये कहता है और खुद को समझाता है, वांग जी अच्छा होगा कि तुम अब विंग से दूर रहो, क्योंकि अब इस एज में अगर तुम उससे बात करोगे तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम विंग से लव कर बैठोगे, जो तुम्हारे और विंग दोनों के लिए सही नहीं है। वांग जी विंग से दूर रहना चाहता है और ऐसे ही आज के कॉलेज का दिन पूरा हो जाता है। अब सब लोग घर चले जाते हैं। विंग और सॉन्गलैन अपने हॉस्टल रूम आ गए थे। दोनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फिर विंग वांग जी के बारे में सॉन्गलैन से पूछता है, सॉन्गलैन तुम वांग जी को कब से जानते हो? तो सॉन्गलैन विंग को बताता है, बहुत टाइम पहले से। वांग जी पहले ऐसा नहीं था विंग, वो अपने मॉम डैड की डेथ के बाद से बदल गया है और तब से वो ऐसा हो गया है। कुछ टाइम से तो मैं देख रहा हूँ वांग जी और भी ज़्यादा शांत हो गया है। तुम्हें तो पता है ना, वांग जी के डैड की डेथ हो गई थी और उसके 2 महीने बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई, जिसके बाद से वांग जी इतना ज़्यादा शांत हो गया है। वांग जी पहले तो थोड़ा बहुत बात किया करता था, पर उस टाइम के बाद से तो वांग जी किसी से कांटेक्ट भी नहीं रखता है और काफ़ी टाइम वो कॉलेज से गायब भी हो गया था। मैं वांग जी को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। दोस्ती तो नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा बॉन्ड मैं उसके साथ शेयर करता था। विंग सोचता है कितना अच्छा होगा अगर वांग जी मेरा दोस्त बन जाए तो। मुझे वांग जी बहुत पसंद है और मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ। अब विंग और सॉन्गलैन अपने अपने काम करने लगते हैं। सीन फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। विंग कॉलेज में पहुंच चुका था और आज तो विंग वांग जी का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो वांग जी से बात करते बहुत ट्राई करता है वांग जी से बात करने का, और वांग जी वो विंग को फुल इग्नोर करता है। और विंग तो विंग है। विंग गुस्से में कहता है, हे वांग जी, तुम तुम इतने अकड़ू क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते हो? पर वांग जी फिर भी विंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसे ही बैठा रहता है। विंग अब उदास हो जाता है और वो सोचता है मन में कि मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, और ये है कि मुझसे दोस्ती करना तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर रहा है। क्या ये मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहता? वांग जी विंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आ जाते हैं। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, तो वांग जी सभी क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से दे रहा था, क्योंकि वांग जी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था। अब वांग जी को अचानक से अपने सर में बहुत पेन हो रहा था, जो वांग जी वेयर नहीं कर पा रहा था। वांग जी का हालत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और ये चीज़ विंग को भी फील हो रही थी कि वांग जी को शायद दर्द हो रहा है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि विंग वांग जी के जस्ट पीछे ही बैठा था और विंग का पूरा अटेंशन वांग जी के ऊपर था। थोड़ी देर के बाद वांग जी अपने टीचर से एक्सक्यूज़ करता है और रेस्ट रूम में आकर अपने गगा को कॉल करके बोलता है, गगा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप आकर मुझे ले जाओ। तो वांग जी के गगा उसे कॉलेज में रुकने के लिए बोलते हैं और जल्द से जल्द वांग जी के कॉलेज पहुंचते हैं। वांग जी के गगा लैन कुरैन है। अब वो
वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम क्यों कॉलेज आ रहे हो, घर पर रहो और रेस्ट करो, अपना इलाज करवाओ। लाइन कुरन वांग जी को मेडिसिन देते हैं और फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब डॉक्टर वांग जी को चेक कर रहे होते हैं और वो वांग जी को चेक करने के बाद कहते हैं, मिस्टर लैम, अब वांग जी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज़ अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश भी रखने की कोशिश कीजिए। लाइन कुरन वांग जी को घर लेकर जाना चाहते थे, पर वांग जी जिद करके अपने घर ना जाकर अपने हॉस्टल रूम वापस आ जाता है। हमें वांग जी के हॉस्टल रूम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने हॉस्टल रूम में आ गया था। वांग जी अपने भाई के साथ नहीं रहता है क्योंकि वो उनके करीब रहकर उनको तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसीलिए अब वो सबसे दूर रहता है। वांग जी को अच्छे से पता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वांग जी कॉलेज का हॉस्टल में तो रहता है पर वो किसी से बात नहीं करता। वांग जी का ना कोई दोस्त था, ना ही वांग जी को किसी से कोई लगाव था, और प्यार वो भी उसका अधूरा था, क्योंकि प्यार जिसे वो करता है उसे कह नहीं सकता, और कहे भी क्यों। वांग जी अब ज़्यादा जी भी तो नहीं सकता। वो अपने साथ साथ किसी और को तकलीफ नहीं दे सकता, और ख़ास कर उन लोगों को जिनसे वो प्यार करता हो। अब हमें सीन विंग पर शिफ्ट करके विंग का दिखाया जाता है। शाम का टाइम हो चुका था और विंग अपने रूम में बैठकर सोच रहा था वांग जी को क्या हुआ, वो इतना पेन में क्यों था, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था, और वो इतना जल्दी घर चला भी क्यों गया। विंग ये सब सोचते हुए अपने सारे रूटीन्स को कंप्लीट करता है और सो भी जाता है। अब नेक्स्ट डे विंग वांग जी से फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ नए ट्रिक्स को यूज़ करता है। विंग वांग जी के लिए अपने घर से खाना बनाकर लेकर जाता है और वांग जी के टेबल पर कॉलेज में जाने के बाद रख देता है। विंग ने साथ में एक चिट भी रख दिया था उसी टेबल पर, और टिफ़िन भी रख दिया था कि वांग जी जब कॉलेज आता है तो अपनी टेबल पर देखता है वहाँ पर एक टिफ़िन रखा हुआ है, तो वांग जी उस टिफ़िन को उठा लेता है और उसके साथ में जो चट रखा था उसे भी ओपन करके देखता है। उस पर विंग का नाम लिखा था, मतलब ये टिफ़िन विंग ने लाया है वांग जी के लिए। विंग देख रहा था कि वांग जी उस टिफ़िन को अपने बैग में रखता है और उससे तो सोचता है वो घर जाकर खाना खाएगा, और विंग ये देखकर खुश हो जाता है कि वांग जी ने उस खाने को फेंका नहीं है बल्कि उसने अपने पेट में रख लिया है। विंग ये देखकर ही इतना खुश हो गया था। उसके बाद विंग अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और वांग जी वो भी पढ़ने में ही ध्यान देता है। वांग जी आगे उसके जाने के बाद भी फील होता है कि उसको टिफ़िन ना हो फोर भी, सॉरी मैं ये क्या भूल गई हूँ अब। ओके, विंग जब वांग जी को वो टिफ़िन बैग में रखते हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है, और विंग सोच रहा होता है ऐसे अगर मैं अपने हाथों से खाना देता ना तो शायद ये लेता ही नहीं, और पता नहीं खाना को डस्टबिन में फेंक देता तो अच्छा हुआ कि मैंने टिफ़िन रखा। और वांग जी ने वो टिफ़िन छुपकर से अपने बैग में रख लिया था। वांग जी ने सोचा था उसे किसी ने नहीं देखा है, पर विंग वो उसे देख रहा था और विंग खुश भी हो गया था। विंग वांग जी से बात तो करना चाहता था पर वो करता नहीं है। अब कॉलेज के बाद विंग अपने हॉस्टल रूम आ जाता है। आज विंग अकेला ही था, इसीलिए रास्ते वो अकेले घूमते घूमते अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर उसके पीछे कोई और भी आ रहा था जिसकी उस पर बुरी नज़र थी। ये था वेंचाओ। वेंचाओ विंग के पीछे पीछे आकर वो विंग को रोक लेता है। वेंचाओ विंग को हरास करने का ट्राई कर रहा था, पर उसी सेम रास्ते से वांग जी भी अपने रूम जा रहा था। जब वो विंग के साथ वेंचाओ को इस तरह की गलत हरकत करते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वांग जी वेंचाओ को बहुत अच्छे से धो डालता है। इस बीच वांग जी को भी चोट लग गई थी। विंग वांग जी की हेल्प करता है, उसको उसके रूम तक ले जाता है और वांग जी को बिठाकर उससे पूछता है फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। वांग जी कहता है तुम परेशान मत हो, मैं खुद कर लूँगा, तुम अपने रूम पर जाओ। विंग हंसता है और कहता है अच्छा रियली तुम कर लोगे, ठीक है मैं चला भी जाता, पर मैं देख तो लूँ कि खुद के बैक पर जब चोट लगी हो तो कोई मेडिसिन कैसे लगा सकता है, फिर मुझे भी आ जाएगा तो मैं भी लगा लूँगा कभी ज़रूरत पड़ी तो। वांग जी समझ जाता है कि विंग उसे डांट भी रहा है और उसका मजाक भी बना रहा है, तो वो चुप कर जाता है और फिर विंग को बताता है फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है।
विंग फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और वांग जी के चोट पर बैंडेज करता है और उसके लिए कुछ खाने को भी रखता है। फिर विंग वांग जी को मेडिसिन्स भी देता है, पर उस जगह पर कुछ और मेडिसिन्स भी रखी हुई थी। इसीलिए विंग एक मेडिसिन की बॉटल उठाकर वांग जी से पूछता है, वांग जी ये किस चीज़ का मेडिसिन है? तो वांग जी उस मेडिसिन को देखते हुए विंग से कहता है, कुछ नहीं विंग, वो कोल्ड का मेडिसिन है। वांग जी जिसने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला था, आज वो पहली बार विंग से झूठ बोल रहा था। विंग जवाब देकर उस मेडिसिन को वहाँ रख देता है और उसके बाद वांग जी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी वो अपने रूम में विंग को जाता हुआ देख रहा था और वो सोच रहा था, विंग तुम मेरे इतने पास आने की ट्राई मत करो, बाद में तुमको ही तकलीफ होगी। वांग जी खाना खाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में वांग जी फिर से विंग को इग्नोर कर रहा था। विंग फिर से उदास होता है। वो कॉलेज ख़त्म हो जाने का इंतज़ार करता है और कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है और वांग जी को जाने का रास्ता नहीं देता। वांग जी विंग से कहता है, क्या हुआ, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे जाने दो, हटो विंग। विंग कहता है, क्यों हटूँ मैं? मुझसे तुम बात क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो, क्यों? और तुम मुझे ही नहीं पूरी क्लास में किसी से भी बात नहीं करते हो, ऐसा क्यों? वांग जी कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। विंग कहता है, क्यों? तुम इंसान नहीं हो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब वांग जी क्या ही बोले। वांग जी विंग को कोई जवाब ही नहीं दे पाता। उसे अच्छे से पता है विंग को बातों में जीतना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब विंग कहता है, ठीक है, जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बना लोगे मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा। वांग जी वो विंग को इग्नोर करके चला जाता है। पर अब अपने रूम पर आने के बाद वांग जी को विंग की फिक्र हो रही थी। वांग जी बार बार ही सोच रहा था, विंग वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है? और इधर विंग वो तो अपनी ज़िद पर अड़ गया था। अब तो वांग जी घर आके सोचने लगता है, विंग ऐसा मत करो प्लीज़, तुम मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे के बाद वांग जी पता नहीं क्यों पर वो विंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो विंग को चेक करने जाता है तो विंग वहीं खड़ा था। वांग जी पूछता है, तुम अभी भी यहाँ हो? कि तुम्हारे लिए सही नहीं है विंग, घर जाओ। विंग मुंह फुला लेता है और कहता है, नहीं जाऊँगा। तुम जब तक मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगे, जब तक तुम मेरे दोस्त नहीं बन जाओगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब वांग जी बहुत ट्राई करता है विंग को मनाने का, उसे समझाने का, पर विंग वो तो एकदम ज़िद्दी बन चुका था। अब वांग जी को ना चाहते हुए भी विंग को हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि वांग जी ये अच्छे से जानता था कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो विंग रात भर शायद कॉलेज में ही रुकेगा, जो उसके लिए ठीक नहीं है। और अगर यहाँ वो वैनचाओ आ गया तो वो शायद विंग के साथ कुछ गलत कर देगा। विंग वहाँ से नहीं जा रहा था, इसीलिए वांग जी को मन मार के ना चाहते हुए भी विंग के साथ दोस्ती करने के लिए हाँ करनी पड़ती है, जिससे विंग खुश हो जाता है और वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी उसे भी विंग का हक करना अच्छा लग रहा था। विंग का हक करना पहली बार वांग जी विंग को अपने इतने करीब महसूस कर पा रहा था, जिसे वो प्यार करता था। पहली बार उसे अपना इतने करीब महसूस करके वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी। वांग जी अपनी सारी टेंशन को भूल गया था। अब वांग जी वो बस उसी हक में खो जाना चाहता था। वांग जी चाहता था कि ये सारा वक्त एक ही जगह पर रुक जाए और विंग ऐसे ही उसकी बाहों में हमेशा के लिए रह जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ देर के बाद ही विंग को वांग जी से अलग होना पड़ा, हक को ब्रेक करके। अब फिर वांग जी को होश आया और वांग जी अब विंग से उसके रूम पर वापस जाने के लिए कहता है और इस बार विंग वांग जी को मना नहीं करता। वांग जी अपने और विंग अपने रूम पर चले जाते हैं। सो गाइस, ये था आज का स्टोरी का पार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है गाइस। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।